तो भव्या, तो लोकानुप्रेक्षा में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लोकानुप्रेक्षा में आचार्य महाराज अब कह रहे हैं, परोक्ष प्रमाणापेक्षया असद्भूत व्यवहारेण उपचारेण अमूर्तत्वम। अर्थात कुछ प्रसंगों में आचार्य महाराज यहाँ पर हमें भावार्थ में क्या बता रहे हैं, देखिए। कुछ प्रसंगों में व्यवहार की सुविधा के लिए उपचार पूर्वक ऐसा कथन भी किया जाता है जो वस्तु के वास्तविक साक्षात स्वरूप का प्रत्यक्ष निरूपण नहीं करता है। अभी अभी उदाहरण दिया हमने, गांव सो रहा है, तो क्या ये साक्षात निरूपण है क्या? वास्तविक निरूपण है क्या? या तो आपको हाँ बोलना है, नहीं तो ना बोलना है ना? अब गांव सो रहा है, ये वास्तविक कथन है क्या? आवाज नहीं है। पहुंच रही है सब लोगों को? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है तो जल्दी जल्दी नहीं है बोल दो। फिर भी आपने कथन किया कि नहीं किया? मैं खाता हूं, कर रहे कि नहीं कर रहे हो? तो आपका आत्मा खा रहा है क्या? नहीं खा रहा है। समझ में आ गई बात? तो ऐसा ना होते हुए भी आप अव्यवहारिक कथन कर रहे हो। और अव्यवहारिक कथन क्यों कर रहे हो? उसमें कुछ उपचार विवक्षा लगा करके कर रहे हैं। शरीर के साथ में आत्मा रहती है, इसलिए शरीर की क्रिया आत्मा की ही क्रिया है, ऐसा मानकर, ऐसा उपचारित कथन करते हुए हम इस चीजों को कह रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि कुछ प्रसंगों में व्यवहार की सुविधा के लिए, मतलब लोकोपचार की सुविधा के लिए, ऐसा कथन भी किया जाता है जो वास्तविक प्रत्यक्ष कथन नहीं होता है। ठीक है? अब यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, किंतु ऐसे कथन को असद्भूत व्यवहार नय की ही कोटि में रखना चाहिए, उसको निश्चय नय नहीं समझना चाहिए। इस यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उसको निश्चय नहीं समझना चाहिए, क्योंकि निश्चय नय में किसका चर्चा होती है? निश्चय नय में किसकी चर्चा होती है? निश्चय नय में जो वास्तविक नित्यता है जीव, कोई भी द्रव्य की, उसका कथन होता है। पुद्गलस्य शुद्धाशुद्ध द्रव्यार्थिकेन विभाव स्वभावत्वम्। अब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से पुद्गल का स्वभाव विभाव रूप माना जाता है, और शुद्ध तथा शुद्धाशुद्ध द्रव्यार्थिकेन विभाव स्वभावत्वम, ये कह रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या लगना, क्रम से कर लेना। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से पुद्गल का स्वभाव स्वभाव, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से पुद्गल का स्वभाव विभाव। अब विभाव विभाव किसे कहते हैं? जो स्वभाव नहीं है वो विभाव, जो स्वभाव नहीं है वो विभाव। ठीक है? अब पुद्गल के बारे में विभाव किसे कहेंगे? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि विभाव मतलब अशुद्ध अवस्था में विभाव आता है। तो पुद्गल की अशुद्ध अवस्था कौन सी होती है? पुद्गल की अशुद्ध अवस्था कौन सी होती है? कुछ समझा बड़ा देखिए मुंबई। पुद्गल की अशुद्ध अवस्था कौन सी है? चलिए, और कोई? पुद्गल की अशुद्ध अवस्था, निर्मल कुमार जी, पुद्गल की अशुद्ध अवस्था। अनम्यूट कर लीजिए। हम्म। निर्मल कुमार जी, आवाज पहुंच रही है? अंजलि पहुंच रही है। जी। हाँ तो आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? उद्गल की अशुद्ध अवस्था किसे कहेंगे और शुद्ध अवस्था किसे कहेंगे? अंजलि शाह दीदी चिंचवड़, अनम्यूट करो। उद्गल के एक गुण में दूसरा गुण मिक्स हो जाएगा। जैसे स्पर्श रसगंध वर्ण है तो, तो कौन से गुण में है कौन ना? सा गुण मिक्स हो जाएगा? नहीं नहीं, एक स्पर्श में दूसरा स्पर्श। एक स्पर्श में दूसरा स्पर्श मिक्स होता है क्या? ना ठंडा है ना गर्म है। तो ना ठंडा है तो ना गर्म है, तो दोनों भी नहीं है। वो तो अशुद्ध हो गया ना फिर। नहीं, क्योंकि शुद्ध नहीं रहा। ऐसा होने पर भी ना ठंडा ना गर्म, इसका अर्थ क्या होता है? कुछ गर्म कुछ ठंडा। ना पूरा अच्छा। ठंडा ना पूरा गर्म, ऐसा आपको कहना है।
ठीक है ना। किंतु हाँ स्पर्श गुण तो स्पर्श गुण रह रहा है। स्पर्श गुण तो स्पर्श गुण रह रहा है, स्पर्श गुण की पर्याय बदल रही है, ठंडे से उष्ण, उष्ण से ठंड। तो गुण की पर्याय बदल रही है। द्रव्य अशुद्ध किससे हो रहा है? डॉक्टर बैना दीदी। उत्कल का जो एक परमाणु है वो शुद्ध रूप है, और जो स्कंद जब बन जाते हैं तब वो अशुद्ध रूप है। बस। पुद्गल का शुद्ध रूप हमेशा क्या है? एक सिंगल पुद्गल परमाणु रूप होना, ये पुद्गल का शुद्ध रूप है। और जो वही शुद्ध रूप नहीं रहेगा, मतलब पुद्गल परमाणु ना रहते हुए दूसरों से जुड़ जाता है, तब जाकर के क्या कहेंगे? तब जाकर के उसे क्या कहेंगे? अशुद्ध रूप कहेंगे। ठीक है। तो आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि अब शुद्ध और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की चर्चा कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं वो? द्रव्यार्थिक नय। मतलब अब हमें द्रव्यार्थिक नय की चर्चा यहाँ पर करनी पड़ेगी। भैया द्रव्यार्थिक नय क्या होता है, और द्रव्यार्थिक नय में शुद्ध और अशुद्धता क्या होती है? तो मुख्यतः से द्रव्यार्थिक नय जो है, वो द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय जो है, वो अभेद रूप का कथन करता है। किसमें? अभेद रूप का। और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय किसका करेगा? भेद रूप का कथन करेगा। अब यहां पर नित्य अनित्य की बात नहीं है। नित्य अनित्य की बात चलेगी तो निश्चय व्यवहार ये शब्द आएगा, और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दोनों चलेंगे। तो द्रव्यार्थिक में मुख्यतः से अभेद रूप वर्णन और भेद रूप वर्णन। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक, अशुद्ध द्रव्यार्थिक, इस प्रकार से चलेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए। और पर्यायार्थिक में भी शुद्ध और अशुद्ध इस प्रकार की चर्चा आएगी, तो वो जब आएगी तब देखेंगे। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि पुद्गल का स्वभाव शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय मतलब किसको करना है? अभेद रूप कथन। अभेद रूप कथन मतलब पुद्गल में मुझे परमाणु और स्कंद ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। परमाणु में पुद्गल मतलब पुद्गल, पुद्गल मतलब पुद्गल। ठीक है। अब पुद्गल मतलब पुद्गल जब कहते हैं, तो उसमें कोई मिलावट वाली चीज है क्या? उद्गल के जो रूप रस गंध वर्ण है, उनकी चर्चा अभेद रूप में हो जाएगी। तो रूप रस गंध वर्ण होते कि नहीं होते हैं उसमें? पुद्गल में होते हैं। और पुद्गल में जब होते तो पुद्गल का क्या कहलाएगा? स्वभाव कहलाएगा। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से पुद्गल का स्वभाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण है। ठीक है। और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से भी पुद्गल का कुछ ना कुछ तो स्वभाव मतलब गुण धर्म होगा कि नहीं होगा? होगा। अब भेद रूप कथन कर रहे हो, तो भेद रूप कथन अगर हम लोग कर रहे हैं, तो वहां पर हमें क्या दिखेगा? उत्पाद व्यय होते हुए दिखेगा, अर्थात पुद्गल परमाणु स्कंद रूप होते हुए दिखेगा। तो जब स्कंद रूप होगा, तो पहले में अगर उसके पास उष्ण गुण धर्म था, अब क्या हो रहा है? अब ठंडा हो रहा है। पहले नरम था, अब कठोर हो रहा है। कब? स्कंद होने के बाद। तो मतलब क्या हो गया? तो उसका जो स्वभाव था उसमें बदलाव हो गया, और बदलाव हो गया तो उसे क्या कहेंगे? विभाव हो गया। ठीक है। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक में हमें उसका स्वभाव दिखेगा द्रव्य का, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक में क्या दिखेगा? उसका विभाव दिखेगा। क्लियर है? ये बातें थोड़ी बहुत, हाँ, जैसे आ रही है उसको ग्रहण करो, अपने आप पक्की होती जाएगी। तो अब आचार्य महाराज कहते हैं कि पुद्गल निरंतर परिवर्तनशील है, उसमें संयोग वियोग रूपांतर और विकार होते रहते हैं। मतलब क्या है कि परिवर्तन होता रहता है। किसमें? पुद्गल द्रव्य में। अब पुद्गल द्रव्य में निरंतर प्रति समय उसमें बदलाव हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें अब इसी को तो हम पर्यायबंती कहेंगे। प्रति समय जो बदलाव हो रहा है, उसी को तो हम क्या कहेंगे? पर्याय कहेंगे। और जो पर्याय होगी, तो पर्याय में किसका वो ज्यादा चलन रहेगा? पर्याय जब बनेगी तो सभी पर्याय स्वभाव की अपेक्षा बनेगी क्या? नहीं, पर्याय की अपेक्षा जब बनेगी तब वहां पर विभाव दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि परिवर्तन होना, स्वभाव में परिवर्तन वही विभाव है। तो आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं, वहां पर विभाव शब्द का अर्थ क्या लेना है? परिवर्तनशील अवस्था। विभाव का अर्थ ये नहीं कि स्वभाव, यहां पर विभाव का अर्थ स्वभाव को हटाना, मतलब पुद्गल में से स्पर्श रस गंध वर्ण गुण जाना, मूर्तिक से अमूर्तिक होना,
अचेतन से चेतन होना, इसको यहां पर विभाव नहीं कह रहे हैं। विभाव किसे कहते हैं? तो पुद्गल परिवर्तनशील है, पुद्गल पर्याय रूप है। तो ऐसा पुद्गल पर्याय रूप होना अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन है। और पुद्गल पुद्गल अभेद रूप बना रहना, ये उसका शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। क्लियर है? अब लिख लीजिए द्रव्यार्थिक नय और उसके दो भेद कर लो, शुद्ध द्रव्यार्थिक और अशुद्ध द्रव्यार्थिक। द्रव्य को निज स्वभाव में स्थित देखना, द्रव्य को निज स्वभाव में, निज स्वभाव मतलब उसके स्वयं के स्वभाव में, स्थित मतलब स्वभाव सहित देखना, अपने स्वभाव में, निज स्वभाव में स्थित देखना शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। आगे लिखिए, प्रत्येक द्रव्य का एक नित्य द्रव्य स्वभाव होता है। प्रत्येक द्रव्य का एक नित्य द्रव्य स्वभाव होता है, जो परिवर्तन से नष्ट नहीं होता। जो परिवर्तन से नष्ट नहीं होता, और उसी का कथन करना द्रव्यार्थिक नय है। अर्थात स्वभाव का वर्णन करना। पहले सोना सोना था, फिर सोना क्या बन गया? सोना और तांबे का एक अलॉय, मिश्र धातु बन गया। तो पहले भी उसके पास रूप रसगंध वर्ण था, अब भी उसके पास रूप रसगंध वर्ण है। तो क्या उसके परिवर्तन तो पुद्गल द्रव्य में हो गया, किंतु पुद्गल द्रव्य के परिवर्तन के साथ में क्या उसका निज स्वभाव बदल गया? बदला क्या? तो ये जो द्रव्यता है, उस द्रव्यता का वर्णन किसमें होगा? किसमें होगा? शुद्ध द्रव्यार्थिक शुद्ध शुद्ध द्रव्यार्थिक। द्रव्यार्थिक नय में होगा। ठीक है, इसको अभेदता कह दिया। लिखिए, सोने के बार में, ये ईंट लिखो, बार शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। सोने के ईंट में और सोने के आभूषण में स्पर्श रस गंध वर्ण सहित, सोने की ईंट में या बिस्किट में और सोने के आभूषण में जो स्पर्श रस गंध वर्ण सहित सुवर्ण पना है, जो सुवर्ण पना है, वह उसका निज स्वभाव है। वह उसका निज स्वभाव है। और उसी का कथन, और उसी का कथन शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में होता है। इसलिए आचार्य महाराज आगे कह रहे हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिके न शुद्ध स्वभाव, अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा द्रव्य का शुद्ध स्वभाव जाना जाता है, माना जाता है, कथन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अशुद्ध की चर्चा करेंगे। अशुद्ध द्रव्यार्थिके न अशुद्ध स्वभाव, अर्थात अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा वही अशुद्ध, वही मतलब कौन? द्रव्य अशुद्ध स्वभाव वाला है। और अशुद्ध स्वभाव को ही क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अब लिखिए अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। जब द्रव्य को, स्वाति कदरी दीदी कहाँ अटक गए? अनम्यूट कर लो, नहीं तो हैंड रेज कर लो।
आप लोग देवनागरी में जब अपने यहाँ पर लॉगिन के नाम लिखते हो ना, उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपको एक विनती है कि आप लोग अंग्रेजी में लिखेंगे तो आपको जल्दी यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलिए स्वतिक जी। पहले का भैया जी, द्रव्य को निज स्वभाव में देखना शुद्ध द्रव्यार्थिक, हम्म। और प्रत्येक के आगे समझ में नहीं आया। कौन बताएगा क्या लिखा है? स्मिता दीदी बताओ। प्रत्येक द्रव्य एक नित्य द्रव्य स्वभाव होता है। प्रत्येक द्रव्य एक नित्य स्वभाव वाला होता है। प्रत्येक द्रव्य एक नित्य स्वभाव वाला होता है या निज स्वभाव वाला होता है। ठीक है। चलो, मानिक पाटिल दीदी। भैया जी, उसके आगे का ये जो परिवर्तन से नष्ट नहीं होता, उसके बाद का एक सेंटेंस रह गया मेरा। बताइए स्मिता दीदी। काय म्हणले भैया त्याने? जो परिवर्तन से जो नष्ट होता, आगे का आगे बताइए। परिवर्तन से नष्ट नहीं होता और उसी का कथन द्रव्यार्थिक नए स्वभाव में होता है। स्वभाव में होता है ऐसा नहीं है, उसी का कथन द्रव्यार्थिक नय से नहीं होता है। नहीं है असं सांगितलं। हाँ ठीक है। द्रव्यार्थिक नहीं है। द्रव्यार्थिक नय से होता है। ठीक है, कहाँ तक आ गए? अभी अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बारे में लिख रहे हैं। लिखिए। जब द्रव्य को जब द्रव्य को उसके विकार, पहले ये वाला लिख लीजिए अभी। जब द्रव्य को उसके विकार अर्थात परिवर्तन, विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन, परिवर्तन ब्रैकेट में पर्याय लिख दो। जब द्रव्य को उसके विकार अर्थात परिवर्तन ब्रैकेट में पर्याय की अपेक्षा से देखा जाता है, तब उसे अशुद्ध कहा जाता है। ब्रैकेट में लिखना, अशुद्ध के ब्रैकेट में लिखना विभाव, तब उसे अशुद्ध अर्थात विभाव कहा जाता है। अब यहां पर एक वाक्य लिखना, उसको हाईलाइट करना। यह अशुद्धता, यह अशुद्धता द्रव्य के मूल स्वरूप की नहीं होती, बल्कि उसकी पर्याय की अपेक्षा है, बल्कि उसकी पर्याय की अपेक्षा है। मतलब मूल द्रव्य के जो गुण है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो तो गुण गुण ही रहते हैं, किंतु उसमें परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए उसको विकारी कहा, इसीलिए उसको विभाव कहा। ठीक है। जो बदलाव होता है उस बदलाव को ही यहां पर क्या कहा जा रहा है? अशुद्ध। अब एक बात बताइए, द्रव्य में नित्यता भी है और अनित्यता भी है ना? द्रव्य में ध्रुवता भी है और द्रव्य में उत्पाद व्ययता भी है। तो उत्पाद व्ययता को अशुद्ध कह दिया और द्रव्यता को शुद्ध कह दिया, द्रव्यता को नित्य कह दिया और उत्पाद व्ययता को अनित्य कह दिया। तो अनित्य, विभाव और अशुद्ध ये सब पर्यायवाची हो गए। लिख लो। अनित्य, विभाव और अशुद्ध यह पर्यायवाची है। और शुद्ध, नित्य और स्वभाव ये पर्यायवाची है। नमस्ते। नमस्ते। सूर्यका दीदी आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। वंदना भैया जी, वो देखो कल का पूछो। वो जो क्वेश्चन था ना दिया था, उसका बता दिया क्या?
उसका उत्तर शुरुआत में हो गया। अच्छा, फिर अब आप मैं उसको कल शुरू करिए, तो आप मेरे आपसे भी रिकॉर्डिंग वापस में देखती हूँ। आपसे ठीक वापस चर्चा कर लेंगे। नहीं, शायद वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर आपसे मैं बाद में चर्चा कर लूंगा। ठीक है। तो सुनिधि मुंबई बोलिए। अनम्यूट हो गया, बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए और एक बार, म्यूट हो गया। आज आपलं क्लास आज क्लास नको ना. पंद्रह भैया जी, हाँ दीदी बोलिए। बल्कि उसकी पर्याय की अपेक्षा आगे क्या था? आगे स्मिता दीदी को पूछ लेना। स्मिता दीदी बताओ। कौन तब चालू है तक बल्कि उसकी पर्याय की अपेक्षा आगे। उसकी पर्याय की अपेक्षा को तो नहीं ले गया। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ फिक्स लिख के नहीं उसकी लाया हूँ, पर्याय जो हाँ मेरे पर्याय दिमाग में रहता है मैं आपको बता रहा हूँ। अनित्य विभाव अशुद्ध हे पर्यायवाची आहे. अनित्य अनित्य विभाव विभाव अशुद्ध हा अशुद्ध अशुद्ध, हाँ हे पर्यायवाची आहे. हाँ, और शुद्ध नित्य अब इसके उल्टे स्वभाव बना लो सारे, तीनों उल्टे कर दो इसके। शुद्ध नित्य स्वभाव. रूबी दीदी आपने हैंड रेज किया, बट आप बता नहीं पा रही हो। हाँ बोलिए। वंदना भैया जी, ये हम्म। ध्रुव्यता का हम क्या ऑपोजिट लिखेंगे? इसका नहीं समझ द्रव्यता में का आया। ऑपोजिट होता है उत्पाद व्यय। उत्पाद हाँ द्रव्यता नित्यता है, उत्पाद व्यय अनित्यता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भैया जी। वंदना। चलिए आगे बढ़े थोड़ा। तो इसका मतलब ये हो गया। अब आगे आचार्य भगवत कह रहे हैं, असद्भूत व्यवहारेण उपचरित स्वभाव। अर्थात असद्भूत व्यवहार से उपचार पूर्वक अन्य प्रकार का स्वभाव भी कहा जाता है। अर्थात ये स्वभाव और विभाव, इनकी चर्चा कर ली, मतलब नित्य अनित्य की चर्चा कर ली, शुद्ध अशुद्ध की चर्चा कर ली। इनको छोड़ करके, अर्थात उत्पाद व्यय द्रव्य की अपेक्षा से कथन छोड़ करके, नित्य अनित्य का अपेक्षा से छोड़ करके, शुद्ध अशुद्ध स्वभाव विभाव की अपेक्षा से छोड़ करके एक तीसरा वर्णन भी आता है। और वो कौन सा है? उपचार वर्णन, गौण वर्णन। अर्थात किसी की अपेक्षा से, किसी के उपचार से कह देना। और इसी को कहा जाता है उपचरित वर्णन। ये तीसरा प्रकार का जो अन्य प्रकार का जो वर्णन है, उसे असद्भुत व्यवहार से कहा जाता है। अब ये बात तो आप लोगों को पता चली गई है, ठीक है ना। उपचार वाला जो है वो असद्भुत व्यवहार वाला है, मतलब यहाँ पर तीन प्रकार की चीजें वहां पर कह रहे। तो आचार्य महाराज ने अब तक क्या कह दिया, उसका समग्रता से सार देख लो। अभी अभी जो ये चर्चा चल रही है उसमें क्या कह रहे हैं? एक प्रदेश और अनेक प्रदेश का निर्णय भी विवक्षा के ऊपर आधारित है। आया ना? पुद्गल एक प्रदेशी है, पुद्गल नाना प्रदेशी है। संख्यात असंख्यात अनंत. तो पुद्गल को एक प्रदेशी क्यों कहा, और पुद्गल को नाना प्रदेशी क्यों कहा, बहुप्रदेशी क्यों कहा? ये आचार्य भगवान कह रहे हैं, ये विवक्षा के ऊपर, ये जो निर्णय है वो अपेक्षा के ऊपर, विवक्षा के ऊपर आधारित है। दीपा दीदी, पुद्गल को एक प्रदेशी क्यों कहा? परमाणु की अपेक्षा से, बहुत बढ़िया। तो परमाणु शुद्ध की परमाणु अपेक्षा की वो अपेक्षा से। एक प्रदेशी है, और स्कंद की अपेक्षा बहुप्रदेशी है। अब जीव द्रव्य को भी एक प्रदेशी, एक कहा और अनेक कहा। जीव को भी एक कहा और अनेक कहा। वो क्यों? यहां पर प्रदेश शब्द नहीं लगाया, एक और अनेक ऐसा कह दिया। प्रमोद जी, एक ही जीव को, उसी जीव को संख्या की दृष्टि से कहा है. संख्या की दृष्टि से नहीं है, इसलिए हमने कहा एक ही जीव को कहा। मैं, मेरा जीव जब मैं देखता हूं वो एक भी है और अनेक भी है, एक कैसे कहेंगे? मतलब एक ही, मतलब अखंड है तो एक है, और प्रदेश सब बहुत कहेंगे तो बढ़िया, अनेक हो. बहुत बढ़िया। एक, जब मैं अभेद रूप से देख रहा हूं तो मेरा जीव एक है। और जब मैं उसको बहुप्रदेशी की अपेक्षा से देखता हूँ, आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से देखता हूँ, तो मुझे वो बहुप्रदेशी दिखता है। आत्मा एक है और आत्मा अनेक भी है। अनेक मतलब बहुप्रदेशी है। प्रदेश. चलिए, अब आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं आगे, वास्तविक अर्थात परम भाव निश्चय दृष्टि और उपचार अर्थात व्यवहार दृष्टि में भेद करना आवश्यक है।
तो इसका मतलब है निश्चय और व्यवहार में भेद करना आवश्यक है, क्योंकि दोनों की विवक्षाएं, दोनों का कथन अलग प्रकार का होता है। द्रव्य का शुद्ध स्वरूप तथा उसकी परिवर्तित अवस्थाएं दोनों भी सत्य है। द्रव्य का शुद्ध स्वरूप क्या है? नित्यता। द्रव्य का शुद्ध स्वरूप क्या है? उसकी नित्यता। और परिवर्तित अवस्था क्या है? उसकी पर्याय, उत्पाद व्यय। मतलब द्रव्य की द्रव्यता और द्रव्य की उत्पाद व्ययता, ये दोनों भी, अर्थात नित्यता और अनित्यता, शुद्धता और अशुद्धता, ये दोनों भी सत्य है, दोनों भी वास्तविक है। ठीक है ना? किंतु कैसे है? अलग अलग नयों से विवक्षित है। दोनों भी सत्य है किंतु अलग अलग नयों से विवक्षित है। अनेकांत का उद्देश्य विरोध उत्पन्न करना नहीं है। अरे आप एक बार नित्य कहते हो, एक बार अनित्य कहते हो, एक बार एक कहते हो, एक बार अनेक कहते हो, जो कहता है एक बार साफ कहो। हम क्या बोलते हैं? नहीं, ये तो हमने अनेकांत से उत्तर दे दिया। तो अनेकांत का उद्देश्य क्या है? मोटो क्या है? विरोध उत्पन्न करना नहीं है, किंतु विभिन्न दृष्टियों का समन्वय करके वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट करना है। क्योंकि हम एक ही स्वरूप को प्रकट कर देंगे तो वस्तु का संपूर्ण स्वरूप प्रकट नहीं होगा। अगर वस्तु को सिर्फ और सिर्फ नित्य ही मानेंगे तो वस्तु को पूरा आप यथार्थ प्रकट कर रहे हो क्या? नहीं। वस्तु को अनित्य ही मानेंगे तो वस्तु का स्वरूप प्रकट हो रहा है क्या? नहीं। जब नित्य अनित्य दोनों मानेंगे तब होगा। और सिर्फ नित्य अनित्य मान करके चलेगा क्या? एक और अनेक भी मानना पड़ेगा, भेद और अभेद भी मानना पड़ेगा, चेतन अचेतन भी मानना पड़ेगा, मूर्त अमूर्त भी मानना पड़ेगा। क्लियर है? तब जाकर उन उन वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप दिखेगा। अब यहां से आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं, द्रव्यानाम तु यथा रूपम तल्लोकेपि व्यवस्थितम तथा ज्ञानेन सज्ञानम नान्योपि ही तथा विदः। जैसे द्रव्य वास्तव में जिस स्वरूप वाले होते हैं वैसे ही वे लोक में स्थित है। तो पुद्गल द्रव्य लोक में कैसा स्थित है? कैसा स्थित है मतलब कैसा विद्यमान है, कैसा पाया जाता है? तो जैसा वास्तव में इसके यहाँ पर कथन किया जा रहा है वैसा ही पुद्गल द्रव्य हमें लोक में पाया जाता है। उससे कुछ भिन्न पाया जाता है क्या? जैसे यहाँ पर आगम में जैसा पुद्गल कहा गया है, पुद्गल वैसा ही तो पाया जाता है क्या? उससे कुछ भिन्न पाया जाता है? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जैसे कहा गया वैसे ही पाया जाता है क्या? उससे कुछ भिन्न पाया जाता है? नहीं, वैसा ही पाया जाता है। वैसा ही वो लोक में स्थित है, विद्यमान है। और उसी प्रकार के ज्ञान से उनका यथार्थ बोध होता है। तो उसके यथार्थता का हमें बोध, ज्ञान होता है। अन्य प्रकार का ज्ञान उनके वास्तविक स्वरूप का बोध कराने में समर्थ नहीं होता। अन्य प्रकार का ज्ञान मतलब उपचार वाला जो ज्ञान है वो स्वरूप का बोध कराने में समर्थ नहीं है। वो तो सिर्फ अपवाद का ही वर्णन करेगा, वो तो किसी एक दृष्टि का ही वर्णन करेगा, वो तो उपचार का, गौण का ही वर्णन करेगा, मुख्य का वर्णन नहीं करेगा। और जब तक मुख्य का वर्णन नहीं होता है तब तक यथार्थ वर्णन नहीं होगा। इति नय योजनिका, इस प्रकार से नय की योजना, नय की योजना मतलब नय की व्यवस्था यहाँ पर बताई गई है। आचार्य भगवान कहते हैं विविध नयों का प्रयोजन उनका अनेकांत है। तो सारे नय जब देखते हैं तो एक एक नय की एक एक विवक्षा है। सब नयों को देखते तो अनेकांत दिखता है, और एक नय की व्यवस्था को देखते हैं तो हमें सिर्फ उस वस्तु का एक पक्ष ही समझ में आता है, एक विवक्षा का ही वो प्रकाशक होता है। सकल वस्तु ग्राह कम प्रमाण। अब नय की चर्चा हो गई, अब आचार्य महाराज यहां से आगे प्रमाण की चर्चा करते हैं। किसी करेंगे प्रमाण की। तो नय क्या था? नय क्या था? नय किसे कहा? एक धर्म के वर्णन करने वाला नय था, ऐसा कह दिया। बहुत बढ़िया। तो अब प्रमाण क्या है? सकल वस्तु ग्राहकम, अर्थात वस्तु का यथार्थ संपूर्ण वर्णन करने वाला। संपूर्ण मतलब सभी धर्मों का, अनेकांत धर्म का वर्णन करने वाला प्रमाण होता है। प्रमाण का कार्य वस्तु के किसी एक अंश को नहीं बल्कि उस वस्तु के समग्र स्वरूप को जानना है। तो प्रमाण से कथन अगर करेंगे तो वस्तु का एक कोना सिर्फ बताया जाएगा क्या? नहीं, वस्तु का संपूर्ण भाग जो यथार्थ वर्णन है वो किया जाएगा।
वस्तु में जो द्रव्य गुण और पर्याय है उन सब का यथाशक्ति सम्यक ज्ञान प्रमाण कहलाता है। बहुत सुंदर वाक्य है ये। क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान वस्तु का वर्णन करता है। कैसे करता है? तो वस्तु के द्रव्य गुण और पर्याय का वर्णन करता है। और कैसे करता है? यथाशक्ति करता है। श्रुत ज्ञान जितना वर्णन करता है केवल ज्ञान उतना ही वर्णन करता है क्या? हाँ, केवल ज्ञान से ये करता है। और श्रुत ज्ञान कम करता है, मतलब ये यथाशक्ति करता है। श्रुत ज्ञान यथाशक्ति वर्णन करता है और केवल ज्ञान समग्रता से करता है। इसीलिए प्रमाण अनेकांत का आधार है। इसलिए प्रमाण अनेकांत का आधार है। अब आगे कहते हैं प्रमीयते परिच्छियते वस्तु तत्वम येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम। प्रमाण की परिभाषा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु के वास्तविक तत्व का यथार्थ निर्णय किया जाता है वही प्रमाण है। लिख लो, परिभाषा को लिख लो। जिस ज्ञान के द्वारा, मतलब प्रमाण क्या है? ज्ञान है। जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु के वास्तविक तत्व का ब्रैकेट में लिखना साक्षात स्वभाव का वस्तु के वास्तविक तत्व का, तत्व शब्द का अर्थ क्या होता है? तत्व का अर्थ क्या होता है? भाव। और भाव मतलब यहां पर स्वभाव। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि वस्तु के वास्तविक तत्व का अर्थात साक्षात स्वभाव का यथार्थ निर्णय किया जाता है। यथार्थ मतलब सही सही, जैसा है वैसा, वैसा निर्णय किया जाता है। वही सब, वो सम्यक ज्ञान प्रमाण कहलाता है। वो सम्यक ज्ञान प्रमाण कहलाता है। तो आपका और हमारा ज्ञान प्रमाण है क्या? आपका और हमारा ज्ञान प्रमाण है क्या? सविता दीदी बोल रही है हाँ, प्रभु जी बोल रहे हैं ना, स्मिता दीदी बोल रही है भाई इनके साथ जाओ, क्या इनके साथ जाओ? है ना? तो कथनचित शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से यथाशक्ति वर्णन करने वाला, और वो भी सादा शुद्ध ज्ञान हमको पता है क्या? उसमें से कुछ पता है। इसीलिए हमको कथनचित हमारा ज्ञान प्रमाण है और कथनचित हमारा ज्ञान प्रमाण नहीं है। चलिए, प्रमाण की परिभाषा सबके समझ में आ गई? रूबी दीदी। भैया जी ये दो परिभाषाएं हुई ना। एक तो वह वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय का यथाशक्ति वर्णन, इसे प्रमाण बताया था, है ना। और दूसरा ये कि जिस नहीं ज्ञान के द्वारा नहीं वस्तु नहीं के। नहीं नहीं नहीं, अदर वे राउंड, अदर वे राउंड। पहले प्रमाण की परिभाषा करी और फिर प्रमाण किस प्रकार से कार्य करता है ये बता दिया। जिस तो ये प्रामाणिक प्रमाण, ज्ञान बोले ना। प्रमाण यथाशक्ति भी वर्णन करता है भी। यथाशक्ति ही वर्णन करता है कहेंगे तो फिर यथाशक्ति वर्णन करने वाला प्रमाण, ऐसी परिभाषा बनेगी। किंतु प्रमाण यथाशक्ति भी वर्णन करता है, मतलब शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से वर्णन है। और प्रमाण समग्रता से वर्णन करता है, केवल ज्ञान की अपेक्षा से वर्णन। दोनों प्रमाण है। तो तो जो सम्यक ज्ञान प्रमाण है उसे हम प्रामाणिक ज्ञान बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रमाण ज्ञान कहो प्रामाणिक ज्ञान कहो सब एक ही है। और हाँ, पांचों क्योंकि वो ज्ञान, पांचों ज्ञान प्रमाण है। तो वो हमारा केवल ज्ञान में आएगा क्या? मतलब उसे नहीं, केवल ज्ञान प्रमाण बोलेंगे? देखो, प्रमाण के दो भेद कर लो। एक यथाशक्ति प्रमाण और एक समग्र प्रमाण। यथाशक्ति प्रमाण वाले कौन से करेंगे? मति, श्रुत, अवधि और मनपर्यय, ये यथाशक्ति वाले हैं। हम्म। और केवल ज्ञान समग्रता का वर्णन करेगा। तो जो ये हम सम्यक ज्ञान प्रमाण जो परिभाषा बोल रहे हैं हम, ये हम्म केवल ज्ञान की परिभाषा मानेंगे, प्रामाणिक ज्ञान और केवल ज्ञान, है ना। ये उत्कृष्ट अवस्था होगी, समग्रता की अपेक्षा होगी। है ना। तो ये केवल ज्ञान में भी काउंट कर सकते हैं ना इसे हम, जी। या नहीं? हाँ जी। जी, ठीक। ठीक है भैया जी। किंतु अकेले केवल ज्ञान को नहीं कहेंगे, बाकी के चार ज्ञानों को भी कहेंगे, प्रमाण ही कहेंगे। अब आचार्य महाराज, हाँ नीना ऋषि दीदी।
बोलिए। ये अनेकांत दृष्टि से बताया है क्या, या इस नहीं लगा सकते कैसे? ये अनेकांत का मतलब ये स्याद दृष्टि से लगा दिया, कथनचित की अपेक्षा कर दिया। मतलब प्रमाण कौन कौन सा प्रमाण है, कौन सा ज्ञान प्रमाण है? तो पांचों हाँ ज्ञान प्रमाण है। अच्छा, पांचों हाँ। ज्ञान प्रमाण है, बट वो तो सारे की सबकी शक्तियां एक जैसी नहीं है, हम्म। है ना? तो इसीलिए हाँ आचार्य भगवान ने कह दिया कि हाँ। यथाशक्ति वर्णन करने वाले मति हम्म श्रुत अवधि और मनपर्य है, हम्म। और समग्रता से संपूर्णता से वर्णन करने वाला केवल ज्ञान है। केवल क्योंकि है तो। दोनों की है। क्यों? क्योंकि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है, वो जितना वर्णन करते हैं वो पूरा का पूरा यथार्थ होता है, जितना वर्णन करते हैं उतना यथार्थ होता है। इसीलिए यथाशक्ति शब्द लगा दिया और उसको प्रमाण कह दिया। ठीक है। हाँ ठीक है ना? हाँ। नहीं तो ऐसी शंका उठेगी कि भैया ठीक है, अगर पूरा नहीं बताता इसका मतलब है क्या कुछ झूठ भी बताता है क्या? नहीं, जितना जितना असत बताता है, जितना असत्य बताता है, अभाव रूप बताता है, वो तो प्रमाण है ही नहीं है। ठीक है, प्रमाण क्या है? जितना सही बता रहा है उतना प्रमाण है। चलिए, अब आगे आचार्य लोग कहते हैं कि प्रमाण केवल सामान्य जानकारी का नाम नहीं है। प्रमाण केवल सामान्य जानकारी का नाम नहीं है, तो वो ऐसा यथार्थ ज्ञान है जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करता है। वस्तु के वास्तविक साक्षात स्वरूप का निर्णय करता है, और इसीलिए वो भ्रम, संशय तथा विपर्यय का निवारण करता है। जो भ्रम को दूर करे, संशय को दूर करे, जो विपर्यय को दूर करे, विपरीतता को दूर करे, वो प्रमाण है। अब कितना दूर करता है? भाई यथाशक्ति करता है। अगर यथाशक्ति करता है तो वो यथाशक्ति प्रमाण कहलाएगा। संपूर्णता से दूर करता है तो उसे समग्र प्रमाण कहा जाएगा। ठीक है। तद्वेधा सविकल्पेत कल्पेतर भेदात, तद्वेधा तद्विधा सविकल्पेतर भेदात, अर्थात उस प्रमाण के दो भेद है। उस प्रमाण के दो भेद है। क्या भेद है? दो, सविकल्प प्रमाण और निर्विकल्प प्रमाण। पहले हमने क्या बोल दिया? यथाशक्ति वाला और समग्र वाला। अब वो कह रहे हैं प्रमाण के दो भेद, सविकल्प प्रमाण और निर्विकल्प प्रमाण। और आपको कौन से वाले पता है प्रमाण के? हाँ, सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष, इतने ही पता है ना? तो इसीलिए अब यहाँ पर सब और डीप में जाकर के बता रहे हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सविकल्प और निर्विकल्प अर्थ क्या करना है? विकल्प जो विकल्प के साथ होता है और जो विकल्प से रहित होता है, तो व्यवहार में दोनों का अपना अपना स्थान है। विकल्प के साथ, विकल्प मतलब क्या है? इफ्स एंड बट्स। विकल्प मतलब क्या होते हैं? इफ्स एंड बट्स। मतलब ऐसा है तो ऐसा है, वैसा है तो वैसा है, अगर ऐसा नहीं तो वैसा नहीं। मतलब क्या हो गया? यथाशक्ति बताएगा। कैसे बताएगा? तो सविकल्प कहो या यथाशक्ति कहो, निर्विकल्प कहो और समग्र कहो, एक ही हो जाएगा। तो सविकल्प के अंदर मतिश्रुत अवधि और मनपर्य ज्ञान आएंगे, और उसके बाद में निर्विकल्प के अंतर्गत कौन सा आएगा? केवल ज्ञान आएगा। इसी चीज को यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, सविकल्पम मानसम तच्चतुर्विधम। सविकल्प ज्ञान मानसिक होता है, और वो चार प्रकार का है। इसका अर्थ कर लेते पहले, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस ज्ञान के विषय में निश्चित विचार, संकल्प या विकल्प होता है, संकल्प विकल्प या निश्चित विचार, ठोस निर्णय होता है, वो सविकल्प ज्ञान कहलाता है। अर्थात सम्यक ज्ञान में ठोस निर्णय होता है कि नहीं होता है? होता है। तो सम्यक ज्ञान को यहाँ पर सविकल्प ज्ञान, उसका एक भेद कह रहे हैं जो मानसिक ज्ञान है, संगी जीव की अपेक्षा वर्धन। और वो चार प्रकार का, क्योंकि सम्यक दृष्टि को ही सम्यक ज्ञान होता है। मति श्रुत अवधि और मनपर्य सम्यक किसको होंगे? संगी को होंगे कि असंगी को होंगे? संगी को होंगे। और संगी असंगी में फर्क क्या है? एक मन वाला है और दूसरा मन रहित है। तो मन वाले को ही सम्यक ज्ञान होता है, इसलिए सम्यक ज्ञान का संबंध
मन के साथ लगा दिया, सम्यक ज्ञान को मानसिक ज्ञान भी कह दिया। बात समझ में आ गई? तो मति श्रुत अवधि और मन पर्याय जो है, मति श्रुतावधि मन पर्याय रूपम। तो सविकल्प ज्ञान चार प्रकार का है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। अब ये चार ज्ञान कैसे हैं? आचार्य महाराज कहते हैं, चारों ज्ञान जीव के क्रमशः विकसित होते हैं। कैसे विकसित होते हैं? क्रमशः विकसित होते हैं, और इनके विषय और सीमा तथा विशुद्धि का अंतर है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की विशुद्धि और अवधि ज्ञान की विशुद्धि कम ज्यादा है कि नहीं है? हाँ। और अवधि ज्ञान से मन परिज्ञान ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है कि नहीं है? अर्थात विशुद्धि का अंतर पड़ गया। अब सीमा, सीमा मतलब कहां तक जानते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा, लिमिट। तो जितना मति शुद्ध ज्ञान जानता है, क्या उतना अवधि ज्ञान जानता है? तो अवधि ज्ञान अपने लिमिट से बहुत जानता है, और मन परिज्ञान की अपनी अपनी सीमा। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इसमें सीमा का अंतर है, इसमें विशुद्धि का अंतर है, और किसका अंतर है? विषय का अंतर है। मति श्रुत ज्ञान किसको विषय करता है? अवधि ज्ञान किसे विषय करता है? और मन पर्याय ज्ञान किसे विषय करता है? तो विषय की अपेक्षा से भी चारों में भेद है कि नहीं है? हो गया, बस थोड़ा 5 मिनट रह गया, ठीक है ना? चलो, उसके बाद में संलेखना करानी है, मतलब संलेखना का स्वाध्याय कराना है, ठीक है ना? हाँ, चलो डरो मत। आगे, इति प्रमाण से, अब आचार्य महाराज कह रहे हैं, निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम। मन और विकल्प से रहित जो ज्ञान है, वो केवल ज्ञान, उसे निर्विकल्प ज्ञान कह दिया। आपकी मेहनत मैं देख रहा हूं, है ना? थोड़ा गंभीर विषय है, गूढ़ है, थोड़ा सा नीरस है, तो भी आप लोग उसको अच्छी तरीके से ध्यान लगा लगा के पढ़ रहे हैं, अच्छी बात। इति प्रमाणस्य व्युत्पत्ति, इस प्रकार प्रमाण का स्वरूप और उसकी व्युत्पत्ति कही गई। तो नए का भी वर्णन कर दिया और प्रमाण का भी वर्णन आचार्य महाराज ने संक्षिप्त सा से दोनों चीजों का वर्णन यहाँ पर कह दिया। अब आगे कहते हैं, प्रमाणेन वस्तु संग्रहिता थैकांशो नयः, अर्थात प्रमाण के द्वारा जो वस्तु समझी जाती है, उस वस्तु के किसी एक अंश का ग्रहण नय करता है, या उसे नय कहलाता है। नय की परिभाषा दे रहे हैं, प्रमाण की परिभाषा लिख ली, अब नय की परिभाषा लिख दो। प्रमाण से जाने हुए संपूर्ण वस्तु के प्रमाण से जाने हुए संपूर्ण वस्तु के किसी एक स्वभाव का अथवा गुण का अथवा पर्याय का जो विवेचन करता है, विवेचन मतलब कथन, जो विवेचन अर्थात कथन करता है, वह नय कहलाता है। तो इसमें दोनों चीजें आ गई। प्रमाण से वस्तु को कैसे जाना? संपूर्णता से जाना, और उसके संपूर्णता की अपेक्षा उसकी जगह एक अंश को जानने वाला कौन है? नय। तो एक अंश को जानने वाला नय, और संपूर्ण जानने वाला कौन? प्रमाण। किंतु सारा प्रमाण, सारे प्रमाण समग्रता को, यथार्थता को, संपूर्णता को जानते हैं क्या? प्रश्न उठ गया। आप तो यहाँ पर कह रहे कि संपूर्ण वस्तु, वस्तु को संपूर्णता से कौन जानता है निशा दीदी? प्रमाण जानता है ना? और थोड़ी देर पहले आपने क्या कह दिया? प्रमाण यथाशक्ति भी जानता है और संपूर्ण भी जानता है। कौन सा वाला खत्म लेंगे, पहले वाला या आगे वाला? भैया पहले वाला तो खत्म हो गया, अब नया वाला है, तो नए वाले को ले। समझ में आ गई फर्क? पहले क्या कह दिया?
प्रमाण यथाशक्ति भी जानता है और प्रमाण संपूर्ण भी जानता है। और यहां पर क्या कह रहे हैं, संपूर्ण वस्तु को जो प्रमाण जानता है। एक भेद रूप वर्णन है, एक अभेद रूप वर्णन है। भेद रूप में यथाशक्ति जानने वाला और संपूर्ण जानने वाला, और अभेद रूप में संपूर्ण जानने वाला ही प्रधान कहलाता है, वही प्रमाण है। तो प्रमाण संपूर्ण को जानता है और नए एक को जानता है। प्रमाण को संपूर्ण किसकी तुलना में कह दिया, नए की तुलना में कह दिया, क्योंकि प्रमाण सभी धर्मों को जानता है और नए एक धर्म को जानता है। ठीक है, अब आपको मुझे स्वभाव और गुण इन दोनों का फर्क बताना है। क्योंकि आचार्य महाराज ने क्या कह दिया, नए वस्तु के किसी एक धर्म को जानता है, अथवा एक गुण को जानता है, अथवा एक पर्याय को जानता है। भाई पर्याय तो अलग है, वो हमको मालूम है, किंतु स्वभाव और गुण इनमें क्या फर्क करेंगे। स्वभाव और गुण इनमें क्या फर्क करेंगे। हाँ दीपा दीदी। स्वभाव में उसके गुण भी आएंगे, पर्याय भी आएंगे, और गुण में सिर्फ गुण आएंगे। चलो, स्वभाव में गुण और पर्याय दोनों आएंगे और गुण में अकेला गुण आएगा। बहुत सुंदर, एक हमने उत्तर ले लिया। और इसका क्या इतना ही उत्तर होगा, और क्या होगा उस पे अरविंद जी। जीव में मतलब चेतनत्व और गुण में अपन ज्ञान और दर्शन ऐसा बोल सकते हैं। स्वभाव में चेतनत्व, और चेतन तो आत्मा का गुण है, आत्मा का धर्म नहीं कहा, आत्मा का स्वभाव नहीं कहा। तो ज्ञान और दर्शन भी हम लोग स्वभाव और गुण को एक एक मान करके गलत कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं। बट स्वभाव अलग है और गुण अलग है। ये तो एक अभेद रूप वर्णन है, एक भेद रूप वर्णन है। नहीं नहीं नहीं, दोनों चीजें अलग ही है। अभेद भेद की चर्चा ही नहीं है यहाँ पर। गुण गुण है, स्वभाव स्वभाव है। पुद्गल का स्वभाव बताओ क्या, और पुद्गल के गुण बताओ क्या। पुद्गल का गुण क्या है, स्पर्श रसगंध वर्ण, बहुत बढ़िया। और पुद्गल का स्वभाव क्या है, अमूर्त है मूर्तिक। मूर्तिक और अमूर्त, मूर्तिक तो गुण है उसका। स्वभाव क्या है, सुनीता उगलकर दीदी। अचेतन। अचेतन भी उसका गुण है। पुद्गल का स्वभाव गलना और जुड़ना है, और हम्म। स्पर्श रस गंध वर्ण उसका गुण है। और कोई स्वभाव, और उसका स्वभाव स्कंध रूप होना। और कोई स्वभाव, पूर्ण गलन जिसमें पाया जाए वो स्वभाव। पूर्ण गलन कहते ही सारे स्कंद बनना, स्कंद बिखरना सारे आ गए उसमें। सारे और कोई स्वभाव आपको उसका दिख रहा है पुद्गल का। अचेतन है, मूर्तिक स्वभाव। और स्वभाव मूर्तिक नहीं, मूर्तिक तो गुण है। मूर्तिक गुण है। देखो, ये प्रश्न उठाने का कारण यही है कि हम हमेशा गुण और स्वभाव को दोनों को मिक्स करके चलते हैं, पूरी की पूरी सर मिसर। मराठी में भेड़ कहते हैं उसको। बंध रूप होने का स्वभाव। और कोई, बहुत सुंदर रीना दीदी कह रही है नित्यता। नित्यता भी स्वभाव। स्वभाव धर्म इनमें हमेशा नित्यता, अनित्यता, अभेदता, भेदता, भिन्नता, अभिन्नता, ये सारे धर्म है। अनेकांत शब्द जिसके साथ लगता है, अनेकांत शब्द धर्म के साथ लगता है, स्वभाव के साथ लगता है, कि गुण के साथ लगता है। स्वभाव के साथ। स्वभाव के स्वभाव साथ। और धर्म, धर्म और धर्म कहो, स्वभाव को एक ही है। अनेकांत शब्द उसके साथ लगता है। इसलिए सामान्य गुण और विशेष गुण, ये गुण की तो आगे की परिभाषा हो गई, ठीक है ना। किंतु सभी द्रव्य सामान्यता से नित्य है, अनित्य है। अनित्य है। समझ में आ रही बात है। है। एक है, अनेक है, भिन्न है, अभिन्न है, पृथक है, अपृथक है। तो ये सब, भेद। तो ये सारे उसके धर्म हैं। और गुण हर एक के अपने अपने हैं, और कुछ सामान्य गुण है, कुछ विशेष गुण है। ठीक है, तो गुण को अलग रखना, इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर शब्द लगा दिया कि नए उसी वस्तु के किसी एक विशेष धर्म को कहता है, अथवा गुण को कहता है, अथवा पर्याय को कहता है। तो गुण भी अलग, पर्याय भी अलग, और स्वभाव या धर्म भी अलग।
ठीक है, ये भूलना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमको पता चल रही है। आगे कहते हैं श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुर्भिप्रायो वा नयः। अब ये नय की और एक परिभाषा आ रही है, श्रुत ज्ञान का विकल्प अथवा ज्ञाता का अभिप्राय, वो भी नय कहलाता है। अभिप्राय मतलब उसको कथन करने का, उसका विवक्षा, कथन करने की विवक्षा को ही अभिप्राय कहा जाता है। तो ज्ञाता का जो समझने वाला है, जो समझ के लेने वाला है, जो जानने वाला है, उसका अभिप्राय या उसकी विवक्षा क्या कहलाती है? नय कहलाती है। आचार्य भगवान कहते हैं जब किसी उद्देश्य से वस्तु के एक ही पक्ष का कथन किया जाता है तब उसे, उसी कथन को नय कहा जाता है। किसी एक वस्तु वस्तु के एक विशेष धर्म का अगर जब वर्णन किया जाता है, एक पक्ष का वर्णन किया जाता है, तो उसे नय कहते हैं। नय केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि वक्ता की अभिप्रेत विवक्षा का भी वो द्योतक है। अर्थात किस प्रकार की विवक्षा से आप कह रहे हो, उसका कथन नय में होता है। नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोति इति वा नयः। नय की और एक परिभाषा आ रही है, क्या है? जो अनेक स्वभाव का पृथक्करण करके वस्तु को किसी एक स्वभाव में ग्रहण करता है, उसे नय कहते हैं। वस्तु में बहुत सारे धर्म है कि नहीं है? वस्तु के बहुत सारे स्वभाव है, बिल्कुल है। तो उनको कैटेगराइज कर लेता है, उनको अलग अलग करता है, और उसमें से एक को लेकर के उसका कथन करता है, वो नय कहता है। मतलब नय क्या करता है? नय अकेला कथन नहीं करता है, कथन करने का जो आधार है, कथन करने का आधार क्या है? उसको अलग अलग करना। और अलग अलग कैसे करेंगे? स्वभाव की अपेक्षा से अलग करेंगे। तो नित्य को अलग निकाल दिया, अनित्य को अलग निकाल दिया, भेद को अलग निकाल दिया, अभेद को अलग निकाल दिया, और फिर उसमें से ये वर्गीकरण कर दिया, उसका पृथक कर दिया, और फिर उसमें से एक को लेकर के उसका कथन कर दिया। क्लियर है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इसी को यहाँ पर नय कहते हैं। ये नय की परिभाषा है, ये हो गई है। तो ये सब पूरा का पूरा भावार्थ, ये 261 नंबर गाथा यहाँ पर पूर्ण होती है, संपन्न होती है। आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं इस प्रकरण का जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या निकला? प्रमाण, अर्थात संपूर्ण वस्तु का सम्यक ज्ञान। अब यहाँ पर हमें एक 5 चीजें लिख के लेनी है। 261 नंबर गाथा की सार रूप में 5 चीजों को लिखना है, जिसको हमको हमेशा याद रखना है। चलिए इसका सार, क्योंकि बहुत सारी चीजों की चर्चा हमने 261 में करी, बड़ी लंबी गाथा है, 4 दिन से चल रही है, तो इसका अब सार लिखना है। संपूर्ण वस्तु का सम्यक ज्ञान प्रमाण कहलाता है। पहली बात क्या लगी? संपूर्ण वस्तु का सम्यक ज्ञान प्रमाण। अब दूसरी बात, उसी वस्तु के किसी एक पक्ष का विवेचन या कथन, उसी वस्तु के किसी एक पक्ष का कथन नय कहलाता है। तो मन में प्रश्न उठता है, प्रमाण समग्र वर्णन करता है, नय एक का ही वर्णन करता है, मतलब दोनों विरोधी है। ऐसा मन में लगता है कि दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तो दोनों विरोधी है। आचार्य कहते हैं नहीं, तीसरी बात को लिखना, नय प्रमाण का विरोध नहीं करता। नय प्रमाण का विरोध नहीं करता, बल्कि उसका आंशिक कथन करता है। बल्कि उसका आंशिक कथन करता है। आगे लिखना, चौथी बात, केवल ज्ञान सर्वोच्च प्रमाण है। रूबी दीदी नए को लीडर नहीं कह सकते। नए एक चीज को लेकर के चलता है, लीडर सबको लेके चलता है साथ में।
केवल ज्ञान सर्वोच्च प्रमाण है। तथा मति श्रुत अवधि मन पर्याय तथा मति श्रुत अवधि मन पर्याय यथाशक्ति प्रमाण है। और अंतिम, अनेकांतवाद का आधार अनेकांतवाद का आधार प्रमाण और नय का समन्वय है। प्रमाण और नय का समन्वय है। केवल ज्ञान सर्वोच्च प्रमाण है। रूबी दीदी, केवल ज्ञान सर्वोच्च प्रमाण है और मति शुद्ध अवधि मन पर्याय ज्ञान यथाशक्ति प्रमाण है। चलिए, तो यहां पर ये 261 नंबर गाथा संपन्न होती है। अब यहां से आगे 262 नंबर की गाथा जब चलेगी तो उसमें आचार्य भगवान शुद्ध ज्ञान परोक्ष रूप से सबको प्रकाशित करता है, इसकी चर्चा करेंगे। शुद्ध ज्ञान की मुख्यता से चर्चा होगी। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय में मुख्यता से अनेकांतवाद और नए प्रमाण इनका वर्णन करते हुए आचार्य भगवान ने हमें बहुत ही ध्यान मोती दिए हैं, ज्ञान मोती दिए हैं। उन सभी के श्री चरणों में बारंबार यथाशक्ति नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए आज के स्वाध्याय को संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।